हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम यहाँ पे एक बहुत ही अलग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। शायद ही वो पॉइंट कभी किसी ने ऐसे डिस्कस किया हो, और थोड़ा सा वो डिफरेंट इसलिए भी होगा कि तैयारी में उस चीज़ से हमें किस तरीके से हेल्प मिलती है। यानी कि अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उससे हमें क्या हेल्प मिलेगी। मेरे टाइम पे मैंने बहुत ही कम टाइम में एग्ज़ाम निकाला है, एक जॉब ली है, और उसमें क्या क्राइटेरिया रहा है, क्यों ऐसा हुआ है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। तो अगर आपको वो सब देखना है तो जनरली मैंने एक वीडियो में सब बताया है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है कंसिस्टेंसी के ऊपर। जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो पहला रोल जो होता है, सारा ही कहो कि सारा ही मेन रोल जिस तैयारी का जिसमें होता है वो है कंसिस्टेंसी। कि कंसिस्टेंसी से आप कितना कंसिस्टेंट होके अपनी तैयारी करते हैं, यही मायने रखता है। ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अब आपने देखा होगा DSSB के एग्ज़ाम में गैप आ गया है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम बहुत सारे पोस्टपोन भी हो गए हैं। बीच में 3-4 महीनों का गैप आ गया है। तो ऐसे टाइम पे हमें कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे तक ले जाएगी, जो हमें एग्ज़ाम को क्लियर कराने में हेल्प करेगी। अब वो कंसिस्टेंसी लानी कैसे है वो हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन किस तरीके से करेंगे, क्या पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, क्या चीज़ें ऑब्जर्व करके वो करें। तो मेरे टाइम पे क्या होता था, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैं ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करती थी। जैसे मैंने कि लिखा भी है, जैसे गांव की लेडीज़ जो होती हैं, ऑब्वियसली मैं भी गांव में ही रहती हूँ, तो वहाँ सब हम ऑब्जर्व करते हैं। तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन उनके पास बहुत बड़ी विल पावर है जो कि हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। वो क्या है कि आपने देखा होगा, जो गांव की लेडीज़ हैं उनका बहुत ही फिक्स पैटर्न, उनका उनका एक रेगुलर पैटर्न होता है। बिल्कुल वो बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न के साथ, यानी नियम के साथ चलते हैं। उन्हें ये पता होता है और वो कभी कोई ब्रेक भी नहीं लेते हैं। जैसे आप लोग अगर जो गांव से हैं या फिर जो नहीं है, जो गांव से हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे गांव की लेडीज़ होती हैं जिनके घर भैंस वगैरह होती है, जो दूध वगैरह, जब भैंस दूध वगैरह देती है तो वहाँ पे उनको वो एक टाइम से बंध जाती हैं। जैसे कि उनको इस टाइम पे उठना है, अगर उठेंगी नहीं, काम नहीं करेंगी तो फिर वो उनके लिए दूध नहीं आ पाएगा। तो वो वहाँ पे एक बन जाती हैं। तो इसलिए वो भी एक रूल से बन जाती हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ये भी एक, इसके लिए बहुत बड़ी पावर चाहिए होती है कि आपको रोज़ उठ के एक चीज़ करनी है। अब क्योंकि वहाँ उसका मोटिव ये होता है, उसके पीछे उसका ये है कि अगर नहीं जाएंगी तो फिर दूध नहीं आएगा। यही चीज़ें मैंने जब ऑब्जर्व करी खुद के ही घर में, तो मैंने भी देखा कि अगर इतना जब वो कर सकते हैं, अगर वो बंधे हुए हैं, तो हम क्यों, इसका मतलब वो उनके लिए ज़्यादा वैल्यू करता है। तो हमारे लिए इस टाइम पे क्या वैल्यू करता है हमारा एग्ज़ाम, तो हमें भी ऐसे ही कुछ एक चीज़ें ऐसे बांध लेनी है, ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ अपना टाइम एक फिक्स कर लेना है कि इस टाइम पे तो हमें ये काम करना ही है। अगर हम भी इतने स्ट्रांगली अगर उनसे बन जाएंगे, एक टाइम से बन जाएंगे एक सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि इस टाइम पे हमें ये चीज़ें पढ़नी है, इस टाइम पे हमें इतना करना है, तो वो पक्का ही आपकी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को भी डेवलप करेगा, और आपकी जो पढ़ने की आदत है वो आपकी हैबिट में आ जाएगी, जिससे कि फिर आप ना चाहते हुए भी उस चीज़ को नहीं छोड़ पाओगे। और अगर आपकी हैबिट में आ गई तो आपको ये डर नहीं लगेगा कि मेरी तैयारी नहीं है, ये नहीं है। आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, जिसका कि एग्ज़ाम हॉल में बहुत बड़ा रोल होता है आपके कॉन्फिडेंस का। तो आपको करना क्या है, आपको कोई भी एक चीज़, जैसे आप मान लो आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हम, पता है हम हर चीज़ को, अब जब हम तैयारी करते हैं तो हम अपनी तैयारी में हर चीज़ को लेट गो कर देते हैं, बाकी सब चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे खाने का टाइम है तो खाएंगे, नहाने का टाइम है नहाएंगे, मान लो कभी बाहर घूमने का टाइम है या फिर कुछ भी है, सब चीज़ों को टाइम दे देंगे। लेकिन हर चीज़ में किसको हम स्किप करते जाते हैं, सिर्फ अपनी तैयारी। आप कभी ऑब्जर्व करके देखना, आप एक ही चीज़ को दाव पर लगाते हो, वो भी अपनी तैयारी को, कि नहीं उसी को हम क्या करते रहते हैं, टालते रहते हैं, नहीं शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। जबकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हमें इसको ज़्यादा अहमियत देनी है। जैसे गांव की लेडीज़ जो होती है, उनमें क्या होता है कि उनमें एक बहुत ही बड़ी ये पावर होती है जिसका कभी कोई डिस्कशन नहीं करता। क्या हुआ मतलब, फ़र्क सब बस इतना है, अगर वही जॉब अगर पैसे वाली होती, उनको वहाँ से वो पैसा कमा रही होती, बहुत सारा कमा रही होती, अगर नाम होता तो उसी चीज़ को सब फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन उसके पीछे ये नहीं देखा जा रहा कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है,
आपको एक टाइम पे बंधे रहना, हमारे लिए तो जैसे जॉब वाले जो बंदे होते हैं, वो तो क्या होता है, संडे भी होता है वो रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो चाहे संडे हो, जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, हुआ जैसे कभी एक बार क्या हुआ था घर में ऐसे ही, मतलब मान लो अगर किसी को कोई बीमारी भी जो हो जाती है, तो वो उसको भी वो स्किप कर देते हैं, यानी कि उनके बिना मान लो कोई उन्हें काम करना है, ये जैसे दूध वगैरह निकालने का होता है, तो उन्हें कोई काम करना है, तो वो फिक्स है, चाहे उन्हें कुछ भी हो जाए, वो उनसे ही फिर वो वहाँ पे फिक्स हो गए, तो वहाँ पे बंध गए, तो वो करना ही पड़ता है। तो मैं ये कह रही थी, वो चीज़ हम ये नहीं देख रहे, हम उस चीज़ को, हम इसमें से प्लस चीज़ क्या निकाल सकते हैं कि अगर हमें तैयारी करनी है, तो हम भी इस तरीके से लग करके, कि इतना हम भी डेडिकेटेड हो जाए अपनी तैयारी को लेके, चाहे हम कोई एक सब्जेक्ट एक टाइम उठा ले, 1 घंटा उठा ले, कि 1 घंटा तो चुप, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसके लिए निकालना ही निकालना है, कि उसको हम अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना लें, कि ये तो हमें करना ही है। मतलब एक पार्ट बना लें, कि हमारी लाइफ का, हमारे डेली रूटीन का एक पार्ट बना लें। जिस तरीके से खाना ज़रूरी होता है, हमें नहाना ज़रूरी होता है, ये सब चीज़ें सब होती हैं हमारी डेली लाइफ में, डेली के रूटीन में। तो उसी डेली रूटीन में हमें एक टाइम निकालना है, और उस टाइम में हमें डालना है कि ये तो हमें चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमारी पढ़ाई का टाइम है और ये हमें देना ही है। पहले, सबसे पहले अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक टाइम ज़रूर निकालें, चाहे वो 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, कितना भी हो। अगर आपने आपके 24 घंटे में से 1 या 2 घंटे इतने फिक्स निकाल लिए, इतने डेडिकेटेड निकाल लिए, जैसे कि गाँव की लेडीज़ के होते हैं, वो कभी नहीं छोड़ती, उन्हें जो करना है वो करेंगी उसी टाइम पे, क्योंकि उन्हें पता है कोई नहीं कर पाएगा। तो आप भी इसी तरीके से एक टाइम 1 घंटे का ज़रूर निकालिए। शुरुआत में आप 1 घंटे का निकालेंगे, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, फिर आप 1 घंटे से 2 घंटे पे आ जाएँगे, फिर आप तैयारी करने लगिए। बात आती है उसके बाद, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएँगे कि अब ये जो घंटे हमने जो टाइम बचा लिया, हमने अपनी हैबिट में जो ले आए, इसमें करना क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा-सा प्रैक्टिस करिए। आप 1 या 2 दिन के लिए ट्राई करके देखिए। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इससे इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। देखो, वैसे किताबें कैसे पढ़नी है, ये सब पढ़ना है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि मैंने यही चीज़ें लेके बहुत कम टाइम में मैंने अपना एग्ज़ाम निकाला है, और वो खाली इतना ही नहीं, खाली पढ़ाई का रोल नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है। वही हम एक-एक पॉइंट करके वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। वो चीज़ें हमारी कैसे हेल्प करती हैं, उनसे भी हम डिस्कशन करेंगे स्टार्ट। लेकिन पहले आप टाइम बनाना सीखिए। एक टाइम लेके अपने अंदर कंसिस्टेंसी को डेवलप करिए, और ये आप कर सकते हैं। आप थोड़े टाइम से स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आप 5 मिनट से, कि ये 5 मिनट तो मेरे को देने ही देने हैं। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, 5 मिनट, चाहे आपका फेवरेट उठा लीजिए, 5 मिनट फिक्स कर दीजिए। 5 से आप 10 पे आओगे, 10 से 15 पे आओगे, घंटे पे भी आ जाओगे। आप स्टार्टिंग घंटे से कर सकते हो। फिर धीरे-धीरे, ये उनके लिए भी है, जैसे मैरिड जो तैयारी जो कर रहे होते हैं, जो मैरिड है, तो उनके लिए बहुत कम टाइम होता है, तो उन्हें पता नहीं होता, तो वो अपने, आप सब लोग समझ पाओगे, तो वो अपने जो डेली रूटीन में 1 घंटे के टाइम को ऐड कर लीजिए, कि ये वाला काम मेरा इस तरीके, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपनी तैयारी के ही टाइम को हर चीज़ पे दाँव पे लगा देते हैं। बाकी सारे काम, शादी में जाना है, कुछ भी करना है, सब कर लेंगे, लेकिन इसको नहीं। तो आप इसको अपनी लाइफ का, अपने डेली रूटीन का इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाइए, इसको हैबिट में लेके आइए। फिर हम अगले स्टेप पे बढ़ेंगे, कि इसके अंदर आप कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी पढ़नी है। ऐसे ही धीरे-धीरे करके ये टाइम भी बढ़ जाएगा, और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके आएँगे। हम प्रोवाइड करवा देंगे लिंक वगैरह, डिस्कशन, अगर आपके डाउट्स हैं तो वो हम उसके लिए आपको लिंक दे देंगे। वहाँ पे आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं। और मैंने आपको बहुत बड़ी चीज़ बताई है कि मैंने कमेंट्स को ऑफ कर रखा है, वो इसीलिए कर रखा है, ताकि अननेसेसरी चीज़ें ज़्यादा ना हो, सिर्फ फोकस पढ़ाई पे हो। तो इसके लिए अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट चीज़ें लेके आएँगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके आएँगे। तैयारी आपके सिलेबस से रिलेटेड भी लेके आएँगे सारी चीज़ें, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी लेके आएँगे। आपके जितना इम्पोर्टेंट होगा वो सब कोशिश करेंगे। बस आप विश्वास के साथ करते रहिए, और उम्मीद रखिए आपका भी एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।